राजा की 4 संतानें। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा रहता था। उसके 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और एक बेटा। राजा अपनी सभी संतानों से समान प्रेम करता था, लेकिन राज्य के लोग अक्सर बेटे को ही उत्तराधिकारी मानते थे। राजा की सबसे बड़ी बेटी बहुत बुद्धिमान और समझदार थी। वह दरबार के कामों में रुचि लेती और राज्य की समस्याओं को गहराई से समझती थी। दूसरी बेटी बहुत दयालु थी। वह गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की मदद करती रहती थी। तीसरी बेटी कला और संगीत में निपुण थी। उसकी वीणा की धुन से महल और मन दोनों शांत हो जाते थे। राजा का एकमात्र बेटा साहसी और बलवान था। उसे युद्धकला और शिकार का शौक था। एक दिन राजा बीमार पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करें। राजा ने तय किया कि वह अपने बच्चों की योग्यता की परीक्षा लेंगे, न कि केवल जन्म के आधार पर निर्णय करेंगे। राजा ने चारों को अलग अलग कार्य दिए। बेटे को सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा सौंपी गई। बड़ी बेटी को राज्य की अर्थव्यवस्था सुधारने का काम मिला। दूसरी बेटी को जनता की समस्याएं जानने भेजा गया। तीसरी बेटी को राज्य की संस्कृति और शिक्षा को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। कुछ महीनों बाद सभी लौटे। बेटे ने शत्रुओं को पीछे हटाया था, लेकिन युद्ध में कई निर्दोष लोग भी पीड़ित हुए थे। बड़ी बेटी ने राज्य का खजाना मजबूत कर दिया। दूसरी बेटी ने जनता का विश्वास जीत लिया और न्याय दिलाया। तीसरी बेटी ने स्कूल, कला केंद्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किए, जिससे राज्य में शांति और एकता बढ़ी। राजा ने दरबार में घोषणा की, राज्य तलवार से नहीं, बुद्धि, करुणा और संस्कृति से चलता है। राजा ने चारों बच्चों को मिलकर राज्य चलाने का निर्णय लिया। बेटा सेनापति बना, बड़ी बेटी प्रधानमंत्री, दूसरी बेटी न्याय मंत्री और तीसरी बेटी संस्कृति मंत्री। राज्य पहले से कहीं अधिक खुशहाल हो गया।